हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने आसानी से एक स्कूल एग्जाम सिटिंग प्लान बना सकते हो। ये एक लेटेस्ट मॉड्यूल है जो हम लोगों ने ऐड किया है, रिसेंटली इसे लॉन्च किया है और एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर ये है। ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इस मॉड्यूल के साथ आप बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में आप अपना सिटिंग प्लान बना सकते हो। अब तक आप मे बी एक्सेल शीट इस्तेमाल कर रहे थे या कोई और टूल इस्तेमाल कर रहे थे, पर इस मॉड्यूल के साथ वो सब कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि बहुत ही आसान होगा, बहुत फास्ट होगा सारा प्रोसेस। तो जैसे कि अगर आप हमारा वेबसाइट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है या फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो हमारे वेबसाइट का, आपको पता होगा कि हमारा वेबसाइट किससे आप एक स्कूल टाइम टेबल हमारा मॉड्यूल है जिससे कि आप टीचर्स का और क्लासेस टाइम टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। प्लस टीचर्स का आप टेकअप अरेंजमेंट या सब्स्टिट्यूट जो एब्सेंट टीचर्स के लिए हम लोग लगाते हैं वो आप कर सकते हो। प्लस वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड दैट इज सेटअप एग्जाम सिटिंग प्लान हमारा है। और हमारा और एक मॉड्यूल है जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, वो है एग्जाम टाइम टेबल। ये भी एक ऐसा मॉड्यूल है जिसका वीडियो ऑलरेडी है और बहुत सारे स्कूल्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए क्योंकि ये बहुत आसान है आपका एग्ज़ाम जो टाइम टेबल है वो प्रिपेयर करने के लिए। बहुत लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम सेटिंग प्लान के बारे में। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। वो है ऐड रूम्स, जहाँ पर हम लोग अपने रूम्स ऐड करेंगे। ऐड एग्जाम्स, जहाँ पर हम लोग अपने एग्जाम्स ऐड करेंगे। फिर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे क्लास और सेक्शन को। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा वो है डिज़ाइन रूम। डिज़ाइन रूम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और फिर लास्टली हम लोग फीड रूम्स करेंगे। फीड रूम्स मतलब बेसिकली हम वो रोल नंबर जो है उस रूम में अलोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है, एक वन बाय वन वी विल गो थ्रू द स्टेप्स। तो सबसे पहला है ऐड रूम्स। तो लेट अस क्लिक ऑन टू ऐड रूम्स और आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रूम्स ऑलरेडी एडेड है। अब आपके स्कूल्स के जितने भी रूम्स है वो नंबर उन्होंने आपने उन्हें नंबर शायद दिया होगा या फिर आपने उन्हें नाम दिया होगा। नॉट एन इशू, यू कैन गिव अ नेम। आप कोई एक नाम आप दे सकते हो, एक्स वाई जी, या फिर कोई एक नंबर आप दे सकते हो। ओके, तो कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 11 to 16 ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा फीड यहाँ पे करके रखा है। तो मैं एक नंबर देता हूँ। सो मे बी आई विल गिव अ नंबर दैट इज 20, ठीक है। 20, रूम नंबर 20 और 21, ये दो रूम्स मैं इस्तेमाल करूंगा इस डेमो में। तो 20 और 21 ये आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें आप एडिट करना है, नाम को चेंज करना है कर सकते हो, डिलीट करना है, वो सारी फंक्शनैलिटी इसमें है, वो आप कर सकते हो। तो बस इसमें इतना ही है कि जितने भी आपके रूम्स है स्कूल में वो सारे रूम्स की आपकी एंट्री यहाँ पे करनी है। अब ये भी मैं बताते चलूँ कि ये सारा वन टाइम जॉब है, जस्ट अ वन टाइम जॉब दैट यू विल बी डूइंग। बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि ये रूम्स हम लोग एक एक बार एंट्री करेंगे और फिर जितने भी एग्जाम्स है उस एग्जाम्स के लिए ये सारे रूम्स इस्तेमाल होने वाले हैं, राइट। तो आपके जितने भी रूम्स है वो हर एग्जाम के लिए वही रूम इस्तेमाल होते हैं, तो वही सिनारियो यहाँ पर भी है। तो ये वन टाइम एंट्री होगी। सो वी विल बी जस्ट एंटरिंग ऑल द रूम्स। उसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए यू नो दैट इज ऐड एग्जाम। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऐड एग्जाम्स। तो एग्जाम्स में लाइक यू विल बी एंटरिंग द एग्जाम नेम्स। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे UT1 है जो अपने स्कूल में एग्जाम हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, फाइनल हो सकता है, या फिर आप एक सिटिंग प्लान बना रहे हो अपने CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी बोर्ड हो उसका आप एग्जाम का आपको सिटिंग प्लान बनाना वो आप बना सकते हो। तो कोई भी आपको नाम देना है, बेसिकली यहाँ पे कोई मैटर करता नहीं, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो फिलहाल ये एक डेमो है तो मेरे पास एक एग्जाम का नाम एक डेमो के नाम से दे रहा हूँ, ठीक है। और क्लिक ऑन ऐड। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री आप उसकी हो चुकी है, एडिट आप कर सकते हो, बाद में डिलीट कर सकते हो, ये सारी फंक्शनैलिटी उसमें है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो इसमें, दैट दैट्स इट। उसमें इतना ही करना है, दैट इज रूम का नाम आपने दिया है, एग्जाम का नाम आपने दिया है। फिर थोड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा दैट इज कॉन्फ़िगरिंग द क्लास एंड सेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पर क्या करना है
कि किस क्लास और सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं और स्टार्टिंग रोल नंबर क्या है, उसकी एंट्री यहाँ पर बेसिकली हमें करनी है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ एंट्रीज यहाँ पर है। थर्ड सी में कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है। स्टार्टिंग रोल नंबर क्या है, 1 है। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सारे रूम नंबर्स में, सारे स्कूल्स में और सारे क्लास और सेक्शंस के फर्स्ट रोल नंबर 1 ही होगा। इन केस अगर आपका कोई सीबीएसई का स्कूल है तो उसका नाम आप देंगे, सेक्शन को आप ब्लैंक करके या फिर डैश करके रखिए, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको एंटर करना है। और स्टार्टिंग रोल नंबर आप जो भी उसका स्टार्टिंग रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5, जो भी उसका स्टार्टिंग रोल नंबर है बस उतना ही आपको एंटर करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक जस्ट एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 9th, मे बी 9th A, और टोटल स्टूडेंट्स इसमें है मे बी 28। ये जस्ट एक डेमो है, मैं ले रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9th A में 28 है, और स्टार्टिंग रोल नंबर बाय डिफॉल्ट एनीवे इट्स 1, सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज 1, तो 1 ही रखूंगा मैं इसको। ठीक है, एंड क्लिक ऑन ऐड। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक एंट्री आ चुकी है, नई एंट्री है, और ये सारे क्लासेस ऑलरेडी मैंने एंटर कर चुका हूँ। तो अब मैं जाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर समझना है इस एंटायर प्रोसेस में, वो है आपका डिजाइन रूम से। रूम डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, जैसे सेलेक्ट रूम, तो 20 और 21 को मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपका जो फिजिकल रूम जिस तरह से भी उसका स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि रूम नंबर 20 जो है उसमें मैक्सिमम जो बेंचेस आ सकते हैं, मतलब एक रो जो हम लोग बोलते हैं बेंचेस का जो रो होता है, तो मैक्सिमम बेंचेस जो उसमें आ सकते हैं वो 7 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए एक डाउन एरो दिया गया है, जैसे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन आएगा, और यहाँ पर ऐड रो करके ऑप्शन है, पर उस पर क्लिक करना है और एक रोज ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आप देखिए 7 मैंने रोज यहाँ पे ऐड किया है। नाउ दिस इज द कैपेसिटी, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरे रूम की। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक देखिए डाउन एरो यहाँ पर भी एक दिया है, यहाँ पे ऐड कॉलम में कर दूंगा। ठीक है, कुछ कॉलम्स में ऐड कर देता हूँ इस तरह से, कहीं पर भी आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये जो हेडर पर, अब मान के चलिए कि मेरा जो स्कूल है उसमें जो बेंच है उसमें 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये 2 लोग 2 सीट्स है, ये सारे सीट्स है बेसिकली जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये सारे सीट्स हैं, और आपको देखिए टोटल सीट्स यहाँ पे दिखा रहा है 49 है। अब मेरे रूम की कैपेसिटी कम या ज़्यादा जो भी रहेगा, मुझे उसके हिसाब से उसको सेट करना है। अब आप बेंच जो रहेगा मेरा, वो रहेगा कि 2 सीट का एक बेंच है, या फिर 3 सीट का एक बेंच है, या फिर 4 सीट का एक बेंच है। कोई भी बेंच हो उस हिसाब से आपको आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे स्कूल में जो बेंच है उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, तो मान के चले कि ये 2 सीट का एक बेंच हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक गैप आ जाता है ना। इसी तरह हमारा स्कूल का जो क्लासरूम है उस तरह से दिखता है। तो मैं इसको ना क्लिक करके यहाँ पर एक ऑफ ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूंगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो मान के चले कि ये गैप है, फिर एक रो आ जाता है, 2 सीट का एक बेंच हो गया, और यहाँ पर वापस एक ऑफ हो जाएगा। तो आप देखिए जैसा आपका स्ट्रक्चर है रूम का, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पर आप और ऐड कर सकते हो इस तरह से, फिर आप एक ऑफ कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए। मान के चलिए कि पहले रो में 7 बेंचेस आ गए, सेकेंड रो में भी 7 बेंचेस आ गए, थर्ड रो में भी आ गए, फोर्थ रो जो है मान के चले कि उसमें एक ही सीट का बेंच है। ऐसा एक अजम्पशन हम लोग करके चलते हैं, एक ही सीट का है, और कुछ एक अरेंजमेंट करके एक एक सीट रखी गई है जिसमें एक ही जो है स्टूडेंट बैठ सकता है। तो आप मान के चलिए ये वो एक ही सीट हो गया, और मान के चलिए कि लास्ट में एक बेंच नहीं है, बाय यू नो बाय सम रीजन। ठीक है, कोई एक रीजन है जहां पर वो एक बेंच नहीं आ सकता है, तो उसको मैंने ऑफ कर लिया। तो इंडिविजुअल बेंच या इंडिविजुअल सीट को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना रूम डिजाइन कर लिया, और जितने भी देखिए दिखा रहा है सीट्स, ये जो ऑफ को छोड़कर ये दिखा रहा है 48। तो अब इस रूम की कैपेसिटी मेरी हो गई 48 हो चुका है। अब इफ आई एम सेटिस्फाइड, अगर मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ,
ठीक है, मेरा इसी तरह का स्ट्रक्चर है, इतने ही बेंचेस और इस तरह से मेरे बेंचेस सेट हो चुके हैं उस रूम में। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव डिज़ाइन पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है वो सेव नहीं होगा, फिर आपको दोबारा आकर इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस पर सेव डिज़ाइन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, दैट इज रूम डिज़ाइन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आप क्लोज कर लीजिए। अब ये रूम का जो डिज़ाइन है ये सेव हो चुका है। उसी तरह मैं 21 रूम नंबर में भी जाऊंगा और मैं जो है उसमें रोज ऐड कर लेता हूं। और मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान के चलिए कि इसमें कैपेसिटी जो है रोज की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है रूम की वो 6 रोज आ सकते हैं इसमें, मतलब 6 बेंचेस एक रो में आ सकते हैं। कुछ मैं कॉलम्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मान के चले कि इसमें ना 3 बेंच का एक सॉरी 3 सीट का एक बेंच है, ऐसे मानकर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे मैं उसको ऑफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पर एक सीट है, या फिर चलिए मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। तो मैं सारे वेरिएशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। तो 3 सीट का एक बेंच हो गया, एक रो, फिर 2 सीट का एक रो हो गया और एक 1 सीट का एक रो हो गया। अगर इस तरह का कोई आपका रूम में अरेंजमेंट है तो आप कर सकते हो। मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ ये, कि अलग अलग वेरिएशंस करके दिखा रहा हूँ। और मान के चले कि यहाँ पर ये लास्ट नहीं है, यहाँ पे दो मतलब एक 2 सीट का एक बेंच है, बाकी सारे 3 सीट के बेंच है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, सेव डिज़ाइन पे क्लिक करना है। टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 35 दिखा रहा है और मैं इस डिज़ाइन के साथ, यही मेरा रूम का डिज़ाइन है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फीड रूम्स, जहां पर आप रोल नंबर्स को एलोकेट करोगे। तो मैंने एग्जाम का नाम दिया था डेमो, तो मैं डेमो ले रहा हूं और मैं रूम को फिल करना है मुझे 20 को। उसके बाद आपको कुछ एक इस तरह सा वो स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर वो दिखाएगा। अब ये वही स्ट्रक्चर है, रूम नंबर 20 का वही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जो आपने सेव किया था, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 48 कैपेसिटी थी, अगर आपको याद होगा रूम नंबर 20 की, तो वही दिखा रहा है यहाँ पर और यही स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो जैसे ये पहला रो हुआ 2 सीट का, फिर एक गैप आ जाता है, फिर 2 सीट का एक बेंच है और ये रो है, और लास्ट मैंने ऑफ करके रखा था, तो वही स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट क्लास और सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये सारे क्लासेस जो आपने कॉन्फ़िगर करके रखा है वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, या तो आप सारे सेलेक्ट करिए, नहीं करना डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं, या इंडिविजुअली कोई एक सिंगल या कुछ और सेलेक्टेड या आपको सेलेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल सेलेक्ट ऑल कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लिक ऑन ऐड करना है। जैसे आप ऐड करेंगे, अब आप इस हेडर के यहाँ पे पॉइंटर जो है डाउन एरो, वहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे क्लासेस दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड सी को मैं ले लेता हूं और थर्ड सी का देखिए यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स दिखाता है नीचे। अब मैंने सारे क्लासेस लिए तो सारे क्लासेस का दिखा रहा है। थर्ड सी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। और अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने थर्ड सी को सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया, रोल नंबर्स 1 to 7 यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखिए अब थर्ड डैश सी स्लैश 1 स्लैश 2 स्लैश 3 स्लैश 4 ऐसे 7 तक रोल नंबर मैंने अलोकेट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, थर्ड सी में मैंने 7 अलोकेट कर चुका हूँ और अब 13 बचा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा हेडर पर और थर्ड सी को मैं फिफ्थ ए के साथ मिक्स कर दूंगा। ये मैंने रैंडमली ऐसे पिक कर लिया, आपको जैसा आपको करना है, जिस क्लास के साथ जिसको मिक्स करना है वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए 1 to 7 आया। फिफ्थ ए में 32 स्टूडेंट्स है, 32, ठीक है। 7 मैंने हो चुके हैं और 25 अभी बचा है। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा वापस थर्ड सी लूँगा और फिर फिफ्थ ए लूँगा और आप देखेंगे 8 to 14 आ चुका है थर्ड सी का। फिफ्थ ए का भी 8 to 14 यहाँ पर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे थर्ड सी ले लिया और देखिए कुछ तो हुआ यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 15 थर्ड सी, 16 17 18 19 और 20, और ये देखिए ब्लैंक है।
ये ब्लैंक क्यों है? क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स आपने कितना दिया है 20, तो वो 20 ही लेगा। जो भी आपका स्टार्टिंग सीरीज था वहां से लेके 20 तक वो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी कोशिश करेंगे थर्ड सी को फिल करने की, वो फिल नहीं होने वाला है, आप कितना भी कोशिश करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी मेसअप नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर वो जीरो दिखा रहा है, मतलब वो सारे रोल नंबर्स या तो एक ही रूम में है या तो मल्टीपल रूम में है, पर वो है, और कहीं पर भी कुछ गड़बड़ मिस्टेक नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ब्लैंक रह गया, तो एक रूम, ये जो सीट है, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी दूसरा रूम में ऐड कर सकता हूँ, दूसरा क्लास में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे फिफ्थ बी को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो रोल नंबर 1 आएगा। देखिए, तो इंडिविजुअली भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो रोल नंबर 1 आ जाएगा। तो देखिए, फिफ्थ बी 32 है, एक एलोकेट हो चुका है, अब बचा कितना, 31 बचा है। और फिर वापस यहाँ पर मैं एक नया शुरू कर सकता हूँ, दैट इज मे बी 6th A से मैं शुरू कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं 5th B वापस ले सकता हूँ। अब आप देखिए, 5th B 1 यहाँ था, अब यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, 6 और 7, और 6th A का 1 to 7 यहाँ आ गया। अब ये रूम मेरा पूरा का पूरा रूम मेरा फिल हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट रूम में जाना पड़ेगा, और मुझे जितना भी ये बचा, जैसे 5th A के अभी 18 बचे हैं, और यहाँ पर आप देखिए दैट इज 6th A का भी बचा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐड अभी करनी है। ठीक है, यहाँ पे 38 था, 7 ऐड कर दिया है, और 31 बचा है। तो मेरा बस ये होना चाहिए कि ये सारे जीरो करने हैं मुझको, और उतने मुझे रूम्स होने चाहिए। हालांकि मेरे पास फिलहाल सिर्फ 2 ही रूम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम नंबर 21 में जाकर। आप देखिए, ये पूरा ब्लैंक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसके साथ कंटिन्यू करना है, ये नहीं, रूम नंबर 20 में मैं जाऊंगा, और 5th B, ठीक है, 5th B चल रहा था, 5th B और 6th A चल रहा था, तो मैं उसी को ले लेता हूँ, दैट इज 5th B। और आप देखिए 8 to 12 यहाँ आ गया, 5th B अब ये बचा है, और क्या था, 6th A बचा था, और 6th A, तो 8 to 13 यहाँ आ गया है। अब 1 to 7 कहाँ है, 1 to 7 रूम नंबर 20 में है, 1 to 7 देखिए यहाँ पर 6th A, 6th A 1 to 7, और यहाँ पर 6th A 8 to 13 यहाँ आ चुका है, और 5th B का 8 to 12 यहाँ आ गया है। अब मैं वापस जाऊँगा, 5th A में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 3 सीट का एक बेंच लिया था, ठीक है ना। तो देखिए, वही स्ट्रक्चर है, ये भी मैं बताना भूल गया, वही का वही स्ट्रक्चर है। और एक बात मैं बताना भूल गया, वो है कि ये जो डिज़ाइन आप रूम कर रहे हो, वो भी एक ही बार का काम है। आप एक बार वो अपने रूम्स को डिज़ाइन करके रख देंगे, और हमेशा फिर वही डिज़ाइन, वही रूम्स आप इस्तेमाल करेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं वापस 5th B ले लेता हूँ यहाँ पर, और आप देखिए 12, 8 to 12, फिर 13 to 18 यहाँ आ गया। फिर 5th A में फिल कर सकता हूँ, फिर मैं ऐड कर सकता हूँ 5th B। ठीक है, देखिए 9 to 24, तो आप देखेंगे सारे रोल नंबर्स एकदम एक्यूरेटली आएगा, कभी भी कोई रोल नंबर मिस आउट नहीं होगा, और कभी भी कोई रोल नंबर मैसअप आप नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ डिलीट भी कर दिया, कहीं और ऐड कर दिया, तो भी नहीं होगा मैसअप। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़। तो फिर वापस मैं जाऊँगा 6th A, एक 6th A चल रहा, अब ये मेरा रूम फिल हो चुका है। अब यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, यहाँ पे 8 बचा है, दैट इज 5th B का 8 स्टूडेंट्स बचे हैं, उसके लिए मुझे और रूम चाहिए, पर अभी और कोई रूम है नहीं। तो आप इस तरह से रूम्स को फिल करते चल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ठीक है, कि मुझे ये जो 5th B दिख रहा है, ठीक है, 5th B 13 से लेके 18 तक, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, और ये मैं रूम नंबर 20 में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ये हम लोग अज्यूम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, देखिए 5th B 13 से लेकर 18 तक, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और फिर मैं रूम नंबर 20 में जाता हूं, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे, चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ना मैं ये 3rd C का 1 to 7 हटा दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ 5th B।
अब जब मैं ऐड करूंगा फिफ्थ बी, आप देखेंगे 13 से लेके 25 तक यहाँ आ गया है, ठीक है, 13 और 18 आ गया है। अगर आप सही से देखेंगे 13 से लेकिन 18 आ गया, उसके बाद कौन सा नंबर आ गया, 25 आ गया। अब ये क्यों ऐसा आया है, क्योंकि अगर आप रूम नंबर 21 में जाएंगे तो वहां से मैंने उसको हटा दिया था 18 से, वो 18 से लेके 13 से लेके 18 तक हट गया था, और 18 के बाद 19 से लेके 24 तो ऑलरेडी यहां पे था, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा। तो अगर आप देखेंगे यहां पर 18 से ले 13 से लेके 18 तो आ गया, उसके बाद 25 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रोल नंबर्स में कभी भी मैसअप नहीं करेंगे, ठीक है। और अब मैं जाकर यहां पे मैं जा रहा हूं और यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, दैट इज थर्ड सी, और आप देखेंगे 1 to 6 यहां आ गया। अब एक उसमें आपको दिखाएगा रिमेनिंग 1 दिखा रहा है। ये रिमेनिंग 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक 7 जो है वो जो है मिसिंग है। तो जस्ट टू फिल अप दैट, जस्ट टू शो कि आपको कभी भी रोल नंबर के साथ आप मैसअप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इसे डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ थर्ड सी, तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, जहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन केस अगर आपने कोई एक छोटा सीरीज कहीं से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया है, तो वो सीरीज वैसे की वैसे आ जाएगी, आपकी सीरीज कभी भी मैसअप नहीं होगी। ये मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। और आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये 0 दिखा रहा है, मतलब वो सारे के सारे नंबर्स एक ही रूम में या तो आ चुके हैं या तो मल्टीपल रूम्स में आपने वो आ चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है, बहुत ही यूनिक है। इस तरह का सेटिंग प्लान, इतना आसान सेटिंग प्लान कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैं एक एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का आपको एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, और ये आपका एक्सेल शीट देखिए आ गया। रूम नंबर 20, एग्जाम का नाम डेमो है, और देखिए वही एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी तरह रूम नंबर 21 का भी जो स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आप देखिए कितना आसान है ये सिटिंग प्लान बनाना, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। रूम नंबर 28 डेमो, और देखिए 3 सीट का एक बेंच, गैप आ गया, फिर 2 सीट का एक बेंच, एग्जैक्टली वही जो आपने किया था वहां पर, एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर, वही नंबर, सब कुछ वही आ जाएगा। So this is how you easily you can create your sitting plan. Hopefully ये सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रखा है सिर्फ 999 रुपीज, इंडियन रुपीज 999 है, एक साल का है, जिसमें हम लोग सिटिंग प्लान और एग्जाम टाइम टेबल ये दोनों मॉड्यूल्स हम लोग आपको दे रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में हम लोग दे रहे हैं। मेन गोल इसका ये है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर हम लोग लेके आ रहे हैं, ये हर एक स्कूल इसको इस्तेमाल कर सके, इसलिए हम लोगों ने इसको रीजनेबल इतना रखा है। So hopefully you will be just using this and just go for the subscription, and you can start creating your sitting plan so easily, because we have March coming up, we have the exams coming up, सारे एग्जाम्स तो आ ही रहे, तो आप डेफिनेटली इस मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस मिलूंगा आपसे, कुछ नया लेकर आऊंगा। बाय फॉर नाउ।